जो महिला यह चीजें मायके से लाती हैं, उनके पति कंगाल हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अगर एक बेटी अपने मायके से ससुराल लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद हैं तो इन्हें तुरंत सुधार लें, वरना ये आपको कंगाल कर सकती हैं। दोस्तों, आपने वास्तु के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई काम सही नहीं होता। हालांकि हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता, पर जो सच है वो सच है। दोस्तों, कई बार हमारी कुछ गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल सकती हैं। यदि हमें इनके बारे में पहले से ही पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु के अनुसार यदि आप अपने जीवन में अपार धन और सुख शांति चाहते हैं तो बताई गई बातों का ध्यान घर में जरूर रखें। ऐसा करने से कभी दरिद्रता और गरीबी नहीं आएगी। तो आइए जानते हैं किन कामों को न करने से आप अपने पास से गरीबी को हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1। दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो यह वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती और जो आती है वह भी दरवाजे से ही वापस लौट जाती है। नंबर 2। आपको बता दें कि आपके घर में लगी हुई घड़ी का भी वास्तव में बहुत बड़ा संबंध होता है। आपको तकिए या सिर के नीचे, बेड के सामने व पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचने लगता है और उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती। नंबर 3। इसी तरह आपका बेड भी आपके लिए वास्तु का एक महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करता है। आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार यह बहुत ही जरूरी है कि जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उस पर बहुत ही साधारण रंग की चादर और तकिया होना चाहिए। अत्यधिक गहरे व चमकीले रंग वाली चादर और तकिए के कवर से भी लक्ष्मी नहीं ठहरती, इसलिए इसका ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 4। अगर आपके बेड पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो यह भी वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि सोते समय अपने पास किसी भी तरह का पंखा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीज बेड पर रखकर न सोएं। ऐसा करने से भी आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। नंबर 5। आपको बता दें कि आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है हम अक्सर उनकी फोटो घर में लगाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जिस कमरे में आप सोते हैं वहां मंदिर ना हो और न ही बेडरूम में पूर्वजों की फोटो लगानी चाहिए। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती। नंबर 6। वास्तु का एक पहलू यह भी है कि आपके बेडरूम और पूरे घर में मांसाहारी जानवरों की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए और न ही युद्ध की कोई तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसा करने पर आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है, लक्ष्मी का वास नहीं होता। यह वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी भी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है कि पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान हो और वहाँ खुशियों का माहौल बना रहे। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बेटी को कौन कौन सी चीजें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। नंबर 1। बेटी को कभी भी मिर्च ना दें। इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि अगर बेटियों के साथ मिर्च रखी गई तो उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार हो सकती है। बेटी को सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ भी माना जाता है। नंबर 2। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं। ऐसा कभी भी ना करें। चूल्हा देने का अर्थ यह माना जाता है कि वह अपने परिवार में अलग चूल्हा जलाएगी। चूल्हे के बजाय आप अन्य गृहस्थी से जुड़ी उपयोगी चीजें दे सकते हैं। नंबर 3। बेटी को भूलकर भी तेज धार वाली चीजें जैसे चाकू या कैंची ना दे।
इसका मतलब होता है कि आप उसे उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को कोई मीठी चीजें दे सकते हैं। नंबर 4। इसके अलावा बेटी को भूलकर भी अचार ना दें। ऐसा करने से उसके रिश्तों में खटास आ सकती है, जबकि खाने पीने की बाकी चीजें जैसे फल और मिठाइयाँ जरूर दी जा सकती हैं। दोस्तों, अगर किसी पति को लगता है कि उसे अपने मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता जिसके वह हकदार हैं, और अब वही मान सम्मान वापस पाना चाहते हैं, या अगर किसी पत्नी को लगता है कि उनके पति की इज्जत उनके घरवाले नहीं करते, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। आपके पति को वह मान सम्मान आपके मायके में जरूर मिलेगा जिसके वह हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उनका आदर करें और उन्हें मान सम्मान मिले। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी के कारण व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिल पाता। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे व्यक्ति का मान सम्मान, धन और नौकरी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में। नंबर 1। यदि आप चाहते हैं कि समाज और ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखें। उस बर्तन में सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल दें। सुबह उठकर बिना कुल्ला किए हुए उस जल को पी ले। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जीवन का जितना भी तनाव है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आपके मन या दिमाग में कोई भी नकारात्मकता हो तो वह भी इस उपाय से खत्म हो जाती है। नंबर 2। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें। सुबह उठकर वह पानी घर के बाहर फेंक दे। ऐसा करने से यदि कोई व्यक्ति आप पर आरोप लगाता है तो वह कभी सिद्ध नहीं होगा। इस उपाय से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। साथ ही आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता है वह इस पानी के द्वारा बाहर निकल जाती है। रोजाना यह उपाय करें, कुछ ही दिनों में इसका असर साफ दिखने लगेगा। नंबर 3। दोस्तों, समाज में मान सम्मान पाने और संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए, अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा है, तो आपको कबूतर और चिड़ियों को चावल और बाजरा का मिश्रण जरूर डालना चाहिए। वहीं आपको बाजरा शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है। मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वे भी दूर हो जाती हैं। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो इससे नौकरी भी मिल जाती है। साथ ही बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।